हाय एवरीवन। सो मैट्रिक्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केली हैमिल्टन थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से पढ़ लेते हैं कि मतलब क्या है इसका। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आइगन वैल्यू इक्वेशन। मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। प्रॉब्लम नंबर 51 देखिए, हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? यू नो इट वेरी वेल, हम पढ़ चुके हैं। ए माइनस लेमडा ई का डिटर्मिनेंट को जीरो करना है, उससे जो इक्वेशन हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू इक्वेशन। सो हम यहाँ पर वो इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम जो मैट्रिक्स खुद होगी, अब इस मैट्रिक्स को आपने किस नाम से रखा है? ए नाम से। तो ये अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब यही इक्वेशन जो है, इसी इक्वेशन को मैट्रिक्स ए भी सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब लेमडा की जगह बस ए पुट कर दो, पुट लेमडा इज इक्वल्स टू ए। तो हमारे पास क्या इक्वेशन मिलेगी? ये बस यही केली हैमिल्टन थ्योरम है। नाउ इस थ्योरम को यूज करके हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, जो कि अगर कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल वे में जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा और लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इनवर्स निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए सो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर ए जो क्वेश्चन में गिवन था, सो इस ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 14i इक्वल टू 0। करेक्ट, ये वाली इक्वेशन है हमारे पास में। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से। ओके सो ए इनवर्स स्क्वायर से भी हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा और आई से भी हो जाएगा। सो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर ए इनवर्स इससे हो जाएगा, 5 से वाला हो जाएगा और इस माइनस का 14i को हमने राइट हैंड साइड में भेज दिया और ये यहाँ ए इनवर्स हो जाएगा। करेक्ट। अब आप जानते हैं यहाँ पर आपके पास में ये जो है ए इनवर्स को, मैंने कहा था किसी भी मैट्रिक्स को जब अपन आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है। तो यहाँ से अपन ने राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? 14 टाइम्स ए इनवर्स हो गया। इस 14 को आप वापस लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया तो 1/14 आ जाएगा और यहाँ पर ए इनवर्स और ए स्क्वायर। सो पावर कितनी बच गई हमारे पास? ए। सो यहाँ पर पावर आ गई ए और यहाँ पर ए इनवर्स और ए जब कैंसिल आउट होंगे तो रिमेनिंग आपके पास मैट्रिक्स बचनी चाहिए और वो क्या बचेगी? आई बचेगी। तो प्लस का 5i। अब आपको पता है ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, प्लस 5i करो, उसको 14 से डिवाइड करो और आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 57, लेट p इज n बाय n डायगोनलाइजेबल। अभी मैंने डायगोनलाइजेशन आपको नहीं पढ़ाया है, सो अभी उसका उस पे मत जाना, जब इसका डायगोनलाइजेशन पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगी आपको। एनीवेज वी हैव p मैट्रिक्स p विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। एक तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू p आ रहा है और एक ट्रेस जो है p का वो n-1 है, वेयर व्हाट इज n? n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमें कहा गया है डिटर्मिनेंट p कितना होगा। अब आपको क्या करना है? p स्क्वायर इज इक्वल्स टू p गिवन है। करेक्ट, इस p को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, और जो मैट्रिक्स की इक्वेशन होती है वही उसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन भी होती है। करेक्ट, तो यहाँ से उसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन भी हमें मिल जाएगी। p इक्वल टू लेमडा पुट करेंगे तो लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ से इसके फैक्टर्स कर लिए और लेमडा की वैल्यू आ गई 0 1। जैसे ही हमारे पास आइगन वैल्यू आई, इनका प्रोडक्ट ले लेना है, बिकॉज हम जानते हैं जो प्रोडक्ट होता है वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है और हमारे पास में 0 आ रहा है तो आंसर हो जाएगा 0। प्रॉब्लम नंबर 58, एम हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, 3 by 3 है, हर्मीशियन मैट्रिक्स है और हमारे पास ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कहा जा रहा है कि आइगन वैल्यूज बताइए। सो अगर मैट्रिक्स की इक्वेशन यही है तो आइगन वैल्यू की भी यही होगी और इसके फैक्टर कर दो, 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास लेमडा की जो वैल्यू आ रही है वो 2 and 3 आ रही है। अकॉर्डिंग टू हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है यार, हाँ इसकी 3 आइगन वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए। तो जस्ट मिनट, देखो यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट लगेगा कि हमारे पास जो आइगन वैल्यूज आई है वो 2 आइगन वैल्यूज मिली है, जबकि ये 3 ऑर्डर की है, इसका ऑर्डर 3 है तो हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज होनी चाहिए। इट मींस 2 और 3 जो है इसका हमें कॉम्बिनेशन, इसके कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, पर उन कॉम्बिनेशन में पॉसिबिलिटी क्या है? सिर्फ आपके पास में 2 और 3 के कॉम्बिनेशन होने चाहिए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्यों गलत होगा? क्योंकि इसमें 1 आ गया।
हमारे पास या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है, तो ये गलत हो जाता है। सेकंड में 2 2 3 यस, ये करेक्ट आ जाता है। सी ऑप्शन में देखिए 5 आ रहा है, 5 इसको गलत बना देता है क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ 2 और 3 के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे और डी ऑप्शन में तो वैसे ही नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। सो चाहे हमें तीसरी आइगन वैल्यू नहीं मिली है बट पॉसिबल सेट्स में से हमें मिल गई। वैसे इसकी बहुत सारी आइगन वैल्यूज हो सकती थी क्योंकि ये इक्वेशन इनकम्प्लीट थी, हमें क्यूब में चाहिए थी। आइगन वैल्यू है इसकी और आइगन वैल्यूज हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। इफ यू रिमेम्बर हमने ऐसा प्रॉब्लम अदर मेथड से प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है, तो या तो आप उस तरह से कर लेना ट्रेस निकाल के डिटरमिनेंट निकाल के, या फिर क्योंकि ये कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ रहे हैं तो इस तरह से भी किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पर देखें ए मैट्रिक्स ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको आई मिल जाएगा, करेक्ट। अगर ए स्क्वायर आई है तो इसका मतलब लेमडा स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। सो लेमडा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 1 आ जाएगी। इट मीन्स जो कॉम्बिनेशन है उसमें या तो प्लस 1 होना चाहिए या फिर माइनस 1 होना चाहिए। तो आपके पास में पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता था, लेकिन अगर इसका ट्रेस देखोगे, ट्रेस कितना आ रहा है इस एक्सप्रेशन से? तो 4 आ रहा है, जबकि यहाँ का ट्रेस कितना आ रहा है? 0 0 0 0। ट्रेस 0 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है। सी ऑप्शन का ट्रेस भी 0 आ रहा है, लेकिन वो √2 आ गया और 0 आ गया, जबकि हमारे पास केवल +1 और -1 का कॉम्बिनेशन अलाउड है। दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी ट्रू, हेंस इट कैन नॉट बी ट्रू। प्रॉब्लम नंबर 60, आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स आर गिवन बाय सॉल्विंग द क्यूबिक इक्वेशन। कह रहे हैं कि कौन सी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें आइगन वैल्यू मिलेगी। ठीक है, करके देख लेते हैं। सो ए हमें गिवन है, ए माइनस लेमडा को 0 करते हैं, और ए माइनस लेमडा को जैसे ही 0 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए ये ए माइनस लेमडा को 0 किया है और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके, विच इज इन ऑप्शन बी। ये आप कर सकते हैं आराम से। इफ दिस इज एन आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आइगन वैल्यू क्या होगी? ये प्रॉब्लम सेम टू सेम हम कर चुके हैं, कुछ नहीं होता है इसमें। ये वाला ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। सो ए हमारा आइगन वेक्टर, लेमडा हमारा आइगन वेक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और फिर लेमडा की कौन सी वैल्यू रखें कि ये इक्वेट हो जाए? तो ऑप्शंस में से देखेंगे, इसका आंसर 4 होगा। ये हम कर चुके हैं, सेम प्रॉब्लम है। अगर ए हमें पास गिवन है तो हमें इस बी के आइगन वैल्यूज निकालनी है, और बी हमारे पास क्या है? ए रेज टू पावर 4 माइनस 3a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 8i। गर्मी लग रही है यार। ओके फाइन। सो ए हमारे पास है, ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0 करेंगे सबसे पहले, तो हमें मिल गया ये। प्रॉब्लम ये है लेकिन, अगर इसको मैट्रिक्स में पुट करें तो ए स्क्वायर में मिल जाएगा, है ना। हमारे पास मिल गया ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आपको ये देखना है कि हमारे पास जो यहाँ पर इक्वेशन में है उसमें हमारे पास में a की पावर कितनी है? 4 है। हमें जो एक्सप्रेशन मिला है वो कितना मिला है? मैक्सिमम a स्क्वायर में। तो a स्क्वायर से इसको फैक्टराइजेशन करना है इसका, ठीक है, फैक्टर बनाने हैं। वो फैक्टर कैसे बनाने हैं बताते हैं अभी आपको। देखो ये मैं बताती हूँ कैसे करना है। हमें एक फैक्टर दिया हुआ है ना, एक कॉम्बिनेशन तो दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5। ठीक है, सो हम दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5 डिवाइड करेंगे इससे हमारे एक्सप्रेशन को। ये देखो b दिया हुआ है, b की वैल्यू क्या है? ए रेज़ टू पावर माइनस 3a क्यूब, माइनस 3a क्यूब, जो बी मैट्रिक्स है वो लिख रही हूँ मैं, प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2a, प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 8i। अब देखो इसे डिवाइड कर देंगे तो अपने आप इसका दूसरा फैक्टर आ जाएगा। खुद सोचो कि यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है? ए की पावर 4 है। ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ए की पावर 4 आ जाए? जाहिर सी बात है ए स्क्वायर से। तो पहले अपन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा। सो ए स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? ए की पावर 4, और फिर माइनस का 4a से होगा तो माइनस का 4a क्यूब, और फिर इस 5 से होगा तो प्लस का 5a स्क्वायर, बस। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, सॉरी माइनस कर दो इसमें से। तो a4 में से a4 कैंसिल आउट होके यहाँ तो 0 आ जाएगा। इधर माइनस का 3a क्यूब में से माइनस का 4a क्यूब माइनस करेंगे तो प्लस का a क्यूब आ जाएगा। 3a स्क्वायर में से 5a स्क्वायर को माइनस करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर आ जाएगा, और जो रिमेनिंग दो टर्म है ये एज इट इज आ जाएगी, माइनस का 2a प्लस 8i। ठीक है, अब देखो क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म a क्यूब चाहिए। a क्यूब कैसे आएगी? a क्यूब आपके पास, अब मैं रेड कलर से ले लेती हूँ एक बार। ए क्यूब कैसे आएगी? यहाँ पर है ए स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ए क्यूब आ जाए?
ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर प्लस ए से मल्टीप्लाई करते हैं, और प्लस ए सबसे पहले ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा ए क्यूब। फिर ये ए जो है ये माइनस का 4a से होगा तो माइनस का 4a स्क्वायर मिलेगा। फिर ये a 5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5a मिलेगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, सॉरी माइनस कर दो, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा, और माइनस का 2a स्क्वायर में से माइनस का 4a स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो प्लस का 2a स्क्वायर मिल जाएगा। ग्रेट। 2a में से 5a माइनस हो जाएगा तो माइनस का 7a, और 8i अभी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें 2a स्क्वायर चाहिए सबसे पहले, और हमारे पास फैक्टराइजेशन में क्या है, a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, a स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2a स्क्वायर आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर माइनस का 8a, 5 टू ज़ा 10, अब केवल 10 मिल रहा है तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो 10i आएगा, ध्यान रखना ना, प्लस का 10i, तो कर देते हैं माइनस, तो 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर माइनस हो गया, -7 माइनस ऑफ -8 तो प्लस का a आ जाएगा, और 8 माइनस 10 माइनस का 2i, इसका मतलब ये रिमाइंडर हो गया, क्योंकि अब देखो अब आपके पास a जो है a, और आपको a स्क्वायर वहां दे रखा है ऊपर, तो a स्क्वायर कभी भी नहीं मिलेगा, तो आपके पास एक फैक्टर तो ये बन गया, एक फैक्टर आपके पास ये बन गया, और रिमाइंडर आपके पास में क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो आपके पास में क्या फैक्टराइजेशन होगा, जो हमारे पास मैट्रिक्स थी, यानी कि एक कौन सा एक्सप्रेशन था, ओरिजिनल एक्सप्रेशन था, a की पावर 4 माइनस 3a क्यूब, a की पावर 4 माइनस 3a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, और क्या है हमारे पास में, प्लस 3a स्क्वायर था, माइनस 2a था, माइनस 2a था, एंड क्या मिल गया, प्लस का 8i। इसको हम बताऊं क्या लिख सकते हैं, इसको हम फैक्टर में लिख सकते हैं, एक तो हमारे पास है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5, और इसके मल्टीप्लीकेशन में आ सकता है हमारे पास जो यहाँ मिला है a स्क्वायर प्लस a प्लस 2, a स्क्वायर प्लस a प्लस 2, और रिमाइंडर में जो बचता है उसको अलग से लिख दो, प्लस का a माइनस 2i। अब ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें मिला या नहीं मिला, देख लो हमें मिला हुआ है यहाँ पे, बट आई थिंक ये काम नहीं कर रहा है, एक मिनट, देखो यही मिल रहा है ना, ये था 5i लिखना भूल गई थी मैं, ये 2i हो गया, और ये मिल गया हमें। ग्रेट। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू तो 0 मिल गई थी ना, ये वाली तो 0 मिल गई थी, यानी ये वाली वैल्यू 0 है, और 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा, तो b क्या हो जाएगा, a माइनस 2i, और a हमारे पास गिवन है, उसमें से माइनस 2i कर दो तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जैसे ही हमारे पास b आएगी उसके आइगन वैल्यू निकाल लो, b माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 करके। अब इन्होंने लेमडा ऊपर a में काम में ले लिया है, इसलिए लेमडा की जगह अल्फा ले रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस अल्फा आई करके 0 कर दो, करेंगे तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये देखो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा, और करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 63, फॉर द मैट्रिक्स ए इनवर्स क्या होगा, तो वही करेंगे, a माइनस लेमडा इक्वल टू 0, उससे लेमडा वाली इक्वेशन निकालेंगे, जो लेमडा वाली इक्वेशन आएगी यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम, हमारे पास वही a में इक्वेशन आ जाएगी, और a इनवर्स से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी को लेफ्ट से, सबसे पहले a क्यूब है वो a इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का 2a स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो a है ये मल्टीप्लाई होगा, और फिर जो i है ये मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पर देखो 3 माइनस 1 कितना मिल जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 यानी कितना मिल जाएगा a, तो माइनस का 2a मिल जाएगा, और यहाँ ये दोनों कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा, माइनस का i बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस का a इनवर्स। बस इसको सॉल्व करेंगे तो a इनवर्स का आंसर ये आ गया, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है 64, देखिए, इफ स्क्वायर मैट्रिक्स A 3/3 satisfy the equation this and its आइगन वैल्यूज आर गिवन बाय दिस। पहली बात देखो क्यूब है, अगर क्यूब है ना तो 3 आइगन वैल्यू होगी, तो हमें कहा जा रहा है लेमडा 1 ये एक्सप्रेशन कितना होगा, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो हमारे पास में जो a क्यूब है वो आपके पास देख लीजिए ये है, हमारे पास इसके एक्सप्रेशंस आपको पता होने चाहिए, जो क्यूब आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा, और क्यूबिकल इक्वेशंस पढ़ी होंगी, उनकी प्रॉपर्टी होती है, इफ यू रिमेंबर सम प्रॉपर्टीज आर लाइक सम ऑफ द रूट्स, मतलब अगर इसके रूट्स जो हैं, इसके रूट्स जो हैं, रूट्स आर लेमडा 1
लेमडा 2 एंड लेमडा 3। तो सम ऑफ द रूट जो होता है, सब सम ऑफ द रूट जो होता है वो सबसे पहले ए स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी जो स्क्वायर वाला टर्म होता है उसका कोफिशिएंट होता है, मतलब माइनस में। तो यहाँ पे माइनस का 8 है, तो सम ऑफ द रूट कितना होगा, 8 होगा। ओके। और उसके बाद जो ए का कोफिशिएंट होता है वो होता है जैसे मान लीजिए ए बी सी है, तो वो जो होता है वो होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये प्रॉपर्टी होती है, क्यूबिकल इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है ये। तो ये आपके पास 17 आ जाएगा, आंसर 17 हो गया, बस डायरेक्टली सिंपल। बस अब अपने पास आता है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, जो कि हम करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।